Good evening, everyone. Today means 6 मई 6 मई 2026. आज आपका फोटोग्राफी का क्लास है। हम लोग 2-4 मिनट 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं। आपके कुछ फ्रेंड्स अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं। जैसे सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। Hello, hi Rakesh sir. Good evening. हेलो सर, गुड इवनिंग। हाउ आर यू सर? All good over here. How about you? फाइन सर। So, how is everything going, sir? Mine attendance, everything is okay and fine, sir. And how are these students of mine? 9 okay. अभी तक मैं देख पा रहा हूँ 9 ही आए हैं, 9 लोगों ने ही ज्वाइन किया है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं सर हम लोग। नहीं सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम रहता है, ज्वाइन करते आते जाते रहेंगे। और कभी कभी हम्म। कॉलेज में कुछ ना कुछ हो जाता है या कहीं कुछ ना कुछ सेशंस वगैरह और लग जाते हैं, तो दे गेट बिजी विद दैट। तो सेम क्लास में हमने देखा है 289 स्टूडेंट्स एंड आज उसी क्लास में 75-76 स्टूडेंट्स थे। तो अच्छा, स्ट्रेंथ ऐसा वेरी भी करता होता है। है। हाँ जी सर, स्ट्रेंथ वेरी करता रहेगा। डोंट वरी, यू कैन कंटिन्यू विद द क्लास। जी और सर। जी आज एक्चुअली हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे। ये हम लोग को ध्यान रखना है कि आज का जो 2 टॉपिक होंगे, जैसे कल के कुछ टॉपिक्स थे, हमने कुछ बताया था आप लोगों को, कुछ आपको टास्क भी दिया था। ये आप लोग ही कंफर्म कर पाएंगे कि कौन कौन टास्क पूरा किए हैं। जो जो भी टास्क पूरा किए हैं वो काइंडली चैट बॉक्स में जाके यस लिखें। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हम लोग को कवर करना होगा, समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। ये टॉपिक आज का है मोबाइल फोटोग्राफी। ठीक है, मोबाइल कैमरा फोटोग्राफी और एडिटिंग। ठीक है, तो आज हम लोग दोनों टॉपिक पे कोशिश करेंगे कि 2 टॉपिक को कवर करें हम लोग। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ मोबाइल फोटोग्राफी, मोबाइल कैमरा सेटिंग से। ठीक है, तो वहां पे कौन कौन से सेटिंग्स की जरूरत पड़ती है। मोबाइल कैमरा फोटोग्राफी एक्चुअली एक आर्ट है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, मैं डे 1 से बता रहा हूँ आप लोगों को कि फोटोग्राफी इज आर्ट, आर्ट एंड साइंस। तो आप यहाँ पे आर्ट के भी पार्ट हो, साइंस के भी पार्ट हो। तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मोबाइल कैमरा फोटोग्राफी होता क्या है। बेसिकली व्हाट इज मोबाइल कैमरा। ठीक है, मतलब कितने टाइप्स के कैमरे अवेलेबल है मार्केट में, और मोबाइल फोन में कौन सी कैमरा लगी रहती है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। मोबाइल कैमरा फोटोग्राफी एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम अपने स्मार्टफोन की कैमरा का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि स्मार्टफोन सबके पास है, तभी आप लोग ज्वाइन कर पाए हो इस कोर्स को, सब्जेक्ट को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर हम डिस्कस करते हैं कि मोबाइल कैमरा काम कैसे करता है, उसका वर्किंग कल्चर क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्मार्टफोन कैमरे को यूज करके क्रिएटिव और प्रोफेशनल फोटोज फोटोज लेना। अब हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल है कि हम कैमरे फोन से भी एक अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। बट उसके लिए आपके पास देखो, उसमें भी हमारे पास एक लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। ठीक है, तो आप कौन से एंगल से, आपका एंगल ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, तो आज के टाइम में मोबाइल कैमरा इतना एडवांस्ड हो गया है। अगर मैं एप्पल की फोन की बात करूं, मैं सैमसंग फोन की बात करूं, वन प्लस की बात करूं, वीवो, ओप्पो, रियलमी, देर आर मेनी ब्रांड्स अवेलेबल इन मार्केट। तो शो कि अपने आप को कौन से कैमरा आपको शूट करता है, सबका अपना अपना पसंद होता है बेसिकली। तो अगर हम आज के टाइम के मोबाइल कैमरे इतने एडवांस हो गए हैं कि वो डीएसएलआर को भी
compete करते हैं, बट मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि अगर मैं कंपेयर करूं तो डीएसएलआर से बहुत पीछे हैं, क्योंकि सेंसर की बात होती है और डीएसएलआर में बहुत मतलब सेंसर जो होता है साइज उसकी बहुत बड़ी होती है, कैमरे में बहुत छोटी सेंसर होती है। तो यहाँ पे मैं डीएसएलआर की पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उससे कहीं से कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, एक नजर में हम लोग देख सकते हैं कि मोबाइल से भी हम लोग बहुत अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, मेरे ऐसे मेंटर भी हैं जो मेरे से बहुत सीनियर हैं, उन्होंने मोबाइल से बहुत सारे छोटे छोटे मूवी क्लिप उन्होंने बनाया है, बहुत छोटे छोटे मूवी बनाया है। आप लोग भी अपने फ्रेंड्स में ग्रुप बना के आप लोग भी मूवी बना सकते हो। तो बेसिकली ये डिपेंड करेगा कि कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल कैमरा फोटोग्राफी। मैंने एक पीपीटी भी रेडी किया आप लोगों के लिए, मैं आपको पीपीटी पे मैं पहुंचूंगा जल्दी ही। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल कैमरा फोटोग्राफी। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो नंबर वन लेंस। मैं लेंस की बात शुरू से किया हूँ, लेंस इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि लेंस लेंस एक तरह का ग्लास होता है जो लाइट को कैप्चर करता है और इमेज सेंसर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेंस क्या है, एक ग्लास होता है जो कि लाइट को, जैसे आप लोगों ने अगर फिजिक्स, आप लोग साइंस के विद्यार्थी होंगे या आप लोग 10 12 आपका साइंस होगा, इवन कि 9 10 में आप लोग तो पढ़े ही होंगे, तो वहां आपने देखा होगा कि लेंस के भी दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन, जैसे अगर कुछ आप लोग चश्मा पहनते होंगे तो उसमें कौन सी लेंस लगी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली लेंस एक तरह का ग्लास होता है जो लाइट को कैप्चर करता है और इमेज सेंसर तक पहुंचाता है। मोबाइल कैमरा में वाइड एंगल, टेलीफोटो और मैक्रो लेंसेज भी मिलते हैं। आज के लेटेस्ट फोन में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, जिससे कि आप वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल, टेलीफोटो, मैक्रो लेंस भी मतलब उसमें अवेलेबल होता है, जिससे कि आप वेराइटीज ऑफ फोटोज क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इमेज सेंसर, ठीक है। तो ये एक चीप होती है, ठीक है। इमेज सेंसर क्या है कि एक चीप होती है जो कि लाइट को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, एंड सेंसर जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी फोटो क्वालिटी होगी, ठीक है। तो डीएसएलआर की फोटो क्वालिटी इसलिए अच्छी होती है कि उसकी सेंसर बड़ी होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज अपर्चर, ठीक है। अपर्चर अपर्चर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अपर्चर इज अ होल इन द लेंस। अपर्चर एक होल है जो कि लेंस में होता है। अपर्चर एक ओपनिंग होती है जिससे लाइट कैमरे में इंटर करती है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अपर्चर कैमरे में नहीं होता है, अपर्चर आपके लेंस में होता है, और वो अपर्चर आपके कैमरे को लाइट पहुंचाता है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि कितनी लाइट आपको कैमरे तक पहुंचानी है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जैसे हम लोग एफ स्टॉप नंबर, जैसे मैं उस दिन बता रहा था कि नंबर के बारे में कि कितना मेजरमेंट होगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज शटर स्पीड। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि अपर्चर शटर स्पीड आईएसओ इज द मेन थिंग, ठीक है। तो शटर स्पीड ये डिसाइड करता है कि कितनी देर तक सेंसर लाइट को कैप्चर करेगा। फास्ट शटर स्पीड से मोशन फ्रीज होता है, और स्लो शटर स्पीड पे ब्लर इफेक्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आईएसओ। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट अब मोबाइल फोटोग्राफी की बात हो रही है, टॉपिक है, तो हम लोग थोड़ा इसमें थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। आई होप कि एम आई ऑडिबल, मतलब सबको मेरी आवाज आ रही होगी, सब लोग सुन पा रहे होंगे मुझे। तो आईएसओ लाइट सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे मैंने बताया था, आईएसओ से लाइट को हम लोग कंट्रोल करते हैं। लो आईएसओ से क्लियर फोटो मिलती है, मतलब वो नॉइजलेस होगा। एंड हाई आईएसओ से ब्राइटनेस बढ़ जाती है, बट नॉइज भी आ सकता है, ठीक है। तो आईएसओ जितना इंक्रीज होगा मेरी नॉइज उतना इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है फ्लैश। ऑलरेडी डिस्कस कि फ्लैश लो लाइट कंडीशंस में एक्स्ट्रा लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा उसमें सॉफ्टवेयर, बेसिकली आप सबके मोबाइल फोन में एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आप लोग अपनी फोटो को अच्छे बनाते हो, ब्राइट बनाते हो, मर्ज करते हो, ठीक है। तो बेसिकली मोबाइल कैमरा एआई और इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम यूज करता है। मतलब एक बेसिकली एआई, जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो आज कोई भी डिपार्टमेंट एआई से छूटा नहीं है। मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हमारे एकदम कोर में आ चुका है, और सबका अपना अपना एक्चुअली एल्गोरिदम्स होते हैं, तो ये यूज करता है जिससे ये कलर इनहेंस होते हैं, बैकग्राउंड ब्लर होता है, आप नाइट मोड इम्प्रूव कर सकते हो।
थोड़ा अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो मोबाइल कैमरा फोटोग्राफी जो है एक कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या क्या यहाँ पे आपके पास है, लेंस है, सेंसर है, अपर्चर है। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो एआई है, इमेज प्रोसेसिंग है। इमेज प्रोसेसिंग जैसे हम लोग जब उसको हम लोग एडिट करते हैं तो ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ आपके लिए टिप्स भी है मोबाइल फोटोग्राफी के लिए। जैसे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। एसेंशियल टिप्स क्या है आपकी मोबाइल फोटोग्राफी के लिए? तो नंबर वन, गोल्डन आवर। गोल्डन आवर मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, सनराइज एंड सनसेट का टाइमिंग। ठीक है, आपको मिड डे सन जो है मतलब दोपहर का समय जो होता है, आपको उसको अवॉइड करना है। क्योंकि उस समय आप कितनी भी अच्छी फोटो क्लिक करने की कोशिश करोगे तो वहां पे बहुत सारे इशूज क्रिएट होंगे। कभी ओवर ब्राइट हो जाएगा, कभी आपकी फोटो हाफ लाइट हाफ डार्क हो जाएगी। तो कोशिश करना है कि मिड डे सन आपको अवॉइड करना है, ठीक है। मतलब इट्स क्रिएट्स ओवर एक्सपोज्ड एरियाज, इंस्टेड यूज शेड और डिफ्यूज्ड लाइट। ओके, देन हम लोग विंडो लाइट यूज कर सकते हैं। विंडोर यूज नेचुरल विंडो लाइट फॉर सॉफ्ट फ्लैचिंग पोर्ट्रेट्स, ठीक है। कंपोजिशन जैसे हम लोग परसों की क्लास में डिस्कस किए थे, रूल ऑफ थर्ड्स। तो इनेबल ग्रिड लाइंस, आप अपने फोन पे ग्रिड लाइंस इनेबल कर लीजिए। एंड प्लेस योर सब्जेक्ट ऑफ सेंटर फॉर बैलेंस। इट मीन्स कि आपको उसमें रूल ऑफ थर्ड में जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनते हैं 1 2 3 4, टू वर्टिकल्स टू हॉरिजॉन्टल्स लाइन, आपको वहां भी अपने सब्जेक्ट को प्रॉपर प्लेस करना है और बैलेंस करना है। लीडिंग लाइंस में डिस्कस हो चुका है, यूज रोड्स है ना, पाथवेज टू गाइड द व्यूअर्स आई, ठीक है। फ्रेमिंग भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रेम सब्जेक्ट टू डोरवेज, ट्रीज और विंडो फॉर डेप्थ। आप लोग जब कैमरा यूज करते हो फोन कैमरा, तो उसमें देखना एक कैमरा सेटिंग्स होती है। तो उसमें एक ऑप्शन होता है फोकस लॉक करने के लिए। सपोज दैट कि आप अगर कोई, मान लो कि आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें आप एक सब्जेक्ट चूज किए हो, तो आप वहां पे अपने फोकस को लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है, फोकस लॉक करने के लिए आप कैमरे में जाना, मोबाइल फोन के कैमरे में, वहां पे टेप एंड होल्ड, टेप एंड होल्ड टू लॉक फोकस ऑन योर सब्जेक्ट। आपको क्या करना है, उसको जस्ट टच करना है और टैप करना है, होल्ड करना है। आप वहां पे 1 सेकंड 2 सेकंड होल्ड करोगे तो आपका फोकस उस पॉइंट पे लॉक हो जाएगा, वो मूव नहीं करेगा। अभी क्या होगा कि आप फोटो क्लिक करोगे तो देखना आपका फोकस कभी लेफ्ट जाता हो कभी राइट जाता होगा। तो आप जहां चाहो सब्जेक्ट पे आप अपने फोकस को लॉक कर सकते हो। और हमेशा फोटोग्राफी करने के लिए HDR मोड यूज करें, हाई डेफिनेशन, ठीक है। तो आप HDR FSD मतलब फुल हाई डेफिनेशन, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फोटोग्राफी करते हैं तो यूज HDR फॉर हाई कॉन्ट्रास्ट सीन टू बैलेंस शेडो एंड हाईलाइट्स, ठीक है। आपको अच्छी फोटो चाहिए तो आप HDR मोड यूज कीजिए। और मोबाइल फोन में भी क्या होता है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जनरल क्लिक करते हैं ऑटो मोड पे, हाँ कैमरा खुद से सब सेट कर देगा, नहीं। अगर आपको फोटोग्राफी के बेसिक्स भी सीखना है ना, तो आप उसमें आज से अपनी फोटोग्राफी स्टाइल कंप्लीटली चेंज कर दो। इट मीन्स की मैनुअल कंट्रोल। अगर आप मैनुअल कंट्रोल पे आते हो, वहां देखना एक प्रो मोड होता है। आप जैसे प्रो मोड में आओगे ना, वहां पे आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, जिसमें कि आपको मिलेगा ISO, शटर स्पीड, व्हाइट बैलेंस। ये आपके प्रो मोड फॉर क्रिएटिव कंट्रोल। तो ये आपको वहां पे ध्यान रखना है कि आज से आप लोग प्रो मोड यूज करोगे। थोड़ा शुरू में टिपिकल होगा, नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा कि नहीं हम अच्छे से नहीं कर पा रहे, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आफ्टर 1 वीक, आप 1 वीक प्रैक्टिस कर लो, और एवरी डे मिनिमम 100 फोटोज आपको क्लिक करनी है। डिजिटल है, कोई यहाँ रील लगानी नहीं है। आपकी फोटो खराब हो रही है, आप डिलीट कर दो। रखना चाहते हो मेमोरी में सेव रखो, नहीं रखना चाहते हो मत रखो। बट मिनिमम एवरी डे आप लोग 100 फोटोज क्लिक करो। और आफ्टर 1 वीक आप देखना कि आपकी फोटोग्राफी कितनी उस क्वालिटी इनहेंस्ड हो जाएगी, ठीक है। कुछ मैं आपको इसके लिए और बता देता हूँ, जैसे कि अभी हम लोग PPT पे आएंगे इसके। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि मोबाइल फोटोग्राफी के लिए सबसे पहले आपके पास जो है स्टेबलाइजिंग जिसको कहते हैं, कि अगर ये तो बेसिकली हैंड्स कंट्रोल है, अगर आपके पास ट्राइपॉड है, मोनोपोड है, मोबाइल के लिए कोई आपके पास स्टैंड है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ मिस्टेक्स होते हैं हमारे से, तो जनरली आपको उसको अवॉइड करना है, जिसमें सबसे पहला है कि जूमिंग टू मच। आप जितना जूम करोगे मोबाइल फोन में, आपकी फोटो क्वालिटी उतनी खराब होगी। क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल जूम नहीं मिलता, डिजिटल जूम मिलता है। DSLR कैमरा में ऑप्टिकल जूम मिलता है, इसलिए ऑप्टिकल जूम हम जितना भी करेंगे मेरी फोटो क्वालिटी खराब नहीं होगी बहुत। बट अगर आप मोबाइल फोन में करते हो तो आपकी फोटो क्वालिटी खराब होगी। डिजिटल जूम मीन्स के रिड्यूसेस क्वालिटी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जूम नहीं करना है।
ठीक है। नेक्स्ट थिंग है कि आपको जो मतलब आप जब भी कोई फोटो क्लिक करते हैं ना, तो ऑलवेज चेक सराउंडिंग्स बिफोर क्लिकिंग। इट मीन्स कि आप जब भी फोटो क्लिक कर रहे हो तो आपको अपनी सराउंड मतलब चारों तरफ देखना है, और एक अच्छी बैकग्राउंड आपको चूज करनी है। आपका बैकग्राउंड जितनी अच्छी होगी आपके सब्जेक्ट की फोटोग्राफी उतनी अच्छी होगी। ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग फोटो क्लिक करने को उसको ओवर एडिट कर देते हैं। एडिटिंग के चक्कर में क्या होता है, फोटो खराब कर देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर एडिट करना है। मीन्स कि जो अवॉइड अननेचुरल फिल्टर्स, मतलब कि एकदम नेचुरली हम लोग को एडिट करना है, लगे कि हाँ ये रियल है। अगर आप ज्यादा कोशिश करोगे तो फिर क्या होगा कि वो आपकी फोटो जो है वो खराब हो जाएगी। अभी मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो बस थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए, सबसे पहले आप सबों से रिक्वेस्ट होगा मेरा छोटा सा, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि स्क्रीन आपके लिए विजिबल है, आप सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ, तो आप लोग चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट सब टाइप करें। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मेरी। यस मैं राकेश सर, विजिबल है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, तो ये मास्क ओके। सर अभी ओके सर, अभी ठीक है। मोबाइल फोन हाँ फोटोग्राफी हाँ। ये करके दिख रहा है। ब्लैक एंड ये ओके। आना जाना ऐसा कुछ हो रहा है सर। इज इट राइट गुड? राइट, वो एक्चुअली मास्क था तो मैंने उसे अनमास्क कर दिया अभी। श्योर श्योर। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे मोबाइल फोन फोटोग्राफी। ठीक है। तो व्हाट इज मोबाइल फोन फोटोग्राफी, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मोबाइल फोटोग्राफी क्या है। टेकिंग पिक्चर्स विथ अ मोबाइल फोन। The camera technology on smartphones is more than adequate for the taking photos and publishing them online. ठीक है। तो ये डिपेंडिंग ऑन द कैमरा क्वालिटी एंड नंबर ऑफ पिक्सल्स, हम लोग पहले पिक्सल्स की बात कर चुके हैं, कैमरा क्वालिटी की बात कर चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टिप्स मैंने बनाया है। तो जैसे नंबर 1 है क्लीन द लेंस। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोग जो मोबाइल फोन यूज करते हो, आप देखना पीछे बहुत उसमें डस्ट होता है। ठीक है। तो आप लोग जनरली वाइप्स यूज कर सकते हो, या फिर एक कोई भी कॉटन क्लोथ हो, या फिर आप थोड़ा सा उसमें कॉलिन यूज कर लो, कोई क्लीनिंग लिक्विड यूज कर लो, और आप उसे अच्छे से क्लीन कर लो। उसके बाद देखो आपकी फोटो क्वालिटी इनहेंस्ड हो जाएगी। नंबर 2 है सेट द फोकस। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको फोकस को लॉक करना है। नंबर 3 एडजस्ट एक्सपोजर मैनुअली। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोजर जो मैनुअली मैंने बताया वो आपको प्रो मोड में ये मिलेगा। ठीक है। नंबर 4 डोंट यूज दिस जूम। आपको क्योंकि उसमें डिजिटल जूम है तो आपकी क्वालिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, नॉइजी हो जाएगा। तो आपको वहां पे क्या करना है, जूम नहीं करना है। कोशिश करना है कि बिना जूम के हम लोग फोटो क्लिक करें। ठीक है। रूल ऑफ थर्ड में बता चुका हूं आप लोगों को, रूल ऑफ थर्ड यूज करना है, यूज लीडिंग लाइंस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको अलग अलग एंगल से, ऐसा नहीं कि मैं बाहर निकला हूँ, मार्केट में निकला हूँ, या घर पे छत पे खड़ा हूँ, बालकनी में खड़ा हूँ। ठीक है। तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, मतलब अलग अलग एंगल से आपको फोटोग्राफी करनी है। आपको अलग अलग सब्जेक्ट चूज करना है, बैकग्राउंड चूज करना है, फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड। ठीक है। तो जितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप सब्जेक्ट चूज करोगे आपकी फोटोग्राफी उतनी इनहेंस्ड होगी। ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है, वॉच आउट फॉर डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड्स, हम लोग इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक मल्टीपल, ठीक है, शॉट्स। ठीक है। यूज पैनोरामा मोड। आप फोन में जाके देखना, एक पैनोरामा मोड होता है। अब बेसिकली पैनोरामा मोड का काम क्या होता है, पैनोरामा मोड बेसिकली इसलिए हम लोग यूज करते हैं, सपोज दैट आप कहीं पे, मान लो सपोज दैट के एक हॉल में खड़े हो, और वहां पे आपको बहुत अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो लेनी है।
ठीक है। तो पैनोरामा मोड क्या करता है ना कि आपकी मान लो सपोज दैट कि वहां पे मैंने लेफ्ट साइड से राइट साइड आपको कैमरा को मूव करना है, और उस बीच में जितने भी एरिया को कैप्चर करेगा, सपोज दैट मान लो कि उस बीच में उसने 6 क्लिक किया, ठीक है, तो वो 6 क्लिक को मर्ज करके वन फोटो बना देगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अल्ट्रा वाइड एंगल की फोटोग्राफी इन वन क्लिक। ठीक है। डोंट ओवर प्रोसेस योर फोटोज, जस्ट डिस्कस किया था मैं अभी। और यूज क्लिप लेंस, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना, एक्स्ट्रा लेंस भी यूज करते हैं, बट वो क्या है ना, वो सही नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, क्लिप लेंस आती है, एक्सटर्नल क्लिप लेंस आती है, आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, या फिर आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो क्लिप लेंसेस। ठीक है। क्लीन द लेंस, ठीक है। सेट द फोकस, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा कि जो फोकस पॉइंट बन रहा है उसको लॉक कर दिया गया है। ठीक है। तो अब वो फोकस पॉइंट क्या है मेरा, चेंज नहीं होगा, वो मूव नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एडजस्ट एक्सपोजर मैनुअली, ठीक है। फोटोग्राफ विथ मैनुअल कंट्रोल्स एट योर फिंगर टिप्स। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एफ नंबर मीन्स की अपर्चर वैल्यू क्या है, शटर स्पीड 1/50। ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे डिटेल्स देख पा रहे होगे, सारे फीचर्स आपके अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है। तो ये फीचर्स को आपको यूज करना है, और ये फीचर्स आपको कहाँ मिलेंगे, आपके कैमरा मोबाइल पे, आपकी प्रो मोड पे मिलेंगे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डोंट यूज द जूम, मीन्स कि आपको जितना जूम फीचर यूज नहीं करोगे, आपकी फोटोग्राफी उतनी अच्छी होगी और उतनी नॉइसलेस, मतलब कि उतनी क्लियर फोटो होगी। ठीक है। यूज द रूल ऑफ थर्ड्स, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से कल समझे थे, मैं पूछा भी था तो सब लोगों ने बताया था सर कि 80% क्लियर है। आई होप कि आप लोग रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग कुछ फोटो क्लिक किए होंगे। यूज लीडिंग लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे शूट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। मैं अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि आपको हर एंगल से, अलग अलग एंगल से फोटोग्राफी करनी है। ठीक है। वॉच आउट फॉर डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड, ठीक है। टेक मल्टीपल शॉट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये देखो, एक ही बंदे का 6 मतलब शॉट्स लिए गए हैं। ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इससे मैं वीडियो भी बना सकता हूँ। ठीक है। फ्रेम पर सेकंड जो होता है ना, हम लोग इससे डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, जब मूवी बनती है तो 24 FPS में बना है, 26 FPS में बना है, 30 FPS में बना है, 60 FPS में बना है। ठीक है। तो बेसिकली टेक मल्टीपल शॉट्स, आप ये कंटिन्यू शॉट्स ले सकते हो। ठीक है। कंटिन्यू शॉट्स लेके आप उसको एक साथ मर्ज कर सकते हो। ठीक है। यूज पैनोरामा मोड, देखो यहाँ पे कैमरे में आपको एक फीचर दिख रहा है ना, जो एक एरो बनी हुई है। तो आप सोचो कि आपका ये पोर्ट्रेट मोड पे फोन है और सिर्फ वो एक फोटो सेंटर के ले सकता है, बट देखो आपको पूरे एक अल्ट्रा वाइड एंगल पे आपको एक फोटो दिख रही है। ठीक है। तो आप अपने फोन से भी इतनी वाइड एंगल की फोटोग्राफी कर सकते हो। आप लोग जरूर आज आफ्टर क्लास आप लोग पैनोरामा मोड यूज करेंगे और फोटोग्राफी आप लोग करेंगे। ठीक है। डोंट ओवर प्रोसेस योर फोटोज, ठीक है। डिस्कस्ड कि अगर आप ओवर एडिट करेंगे तो आपकी फोटो खराब हो जाएगी। तो आपको एक लिमिट में रह के, आपको एक अच्छे एडिटर बन के आपको वहाँ एडिट करना होता है। ठीक है। एक एडिटर अच्छे सैलरी इसलिए लेते हैं, एक अच्छा एडिटर पैसे इसलिए आपसे लेता है कि वो उस फोटो को अच्छे से एडिट करता है। आप लोग देखे होंगे, घर में अगर शादी होना है, किसी बहन की शादी है, किसी लड़की की शादी है, तो हम लोग स्टूडियो में फोटोग्राफी कराते हैं। रीजन क्या होता है कि वहां पे एक फोटोग्राफर फोटो क्लिक करने के बाद एक एडिटर होता है जो प्रॉपर उस फोटो को एडिट करता है, और फिर वो पोस्ट प्रोसेसिंग का पार्ट होता है, बेसिकली वो पार्ट ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग। उसके बाद आपको फोटो प्रिंट करके वो आपको हार्ड कॉपी देता है। ठीक है। तो ये एडिटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फोटो क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। काइंड ऑफ फोटोग्राफी, मतलब टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी की बात करें तो जो डीएसएलआर में है सेम यहाँ पे भी है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी, टेबल टॉप फोटोग्राफी, स्पोर्ट फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, मैक्रो फोटोग्राफी, बिल्डिंग फोटोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी फोटोग्राफी। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं कंपोजिशन के। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि T4 कंपोजिशन, ठीक है। तो आपको वहां पे क्या क्या यूज करना है, रूल्स ऑफ थर्ड, नेक्स्ट, golden composition point, patterns and lines, framing, balance, background, foreground। ठीक है। एंड और भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग है, बैकग्राउंड फोरग्राउंड के बीच में एक और भी चीज छूट रहा है, वो क्या है, मिड ग्राउंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। रूल्स ऑफ थर्ड, गोल्डन कंपोजिशन पॉइंट, पैटर्न्स एंड लाइंस, फ्रेमिंग, बैलेंस, बैकग्राउंड एंड
फोर ग्राउंड। ठीक है। रूल्स ऑफ थर्ड मैंने कल कुछ इमेज भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। रूल्स ऑफ थर्ड में यहाँ जैसे मैंने यहाँ आप देख सकते हो, टू वर्टिकल्स एंड टू हॉरिजेंटल्स लाइन। ठीक है, देर आर फोर इंटरसेक्शन पॉइंट, 1 2 3 4। ठीक है, तो आज आप देख सकते हो फोटो जो आपकी यहाँ पे दिख रही है, जो मेरा सब्जेक्ट है वो कौन से पोजिशन पे है। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए एक बार कि रूल्स ऑफ थर्ड में ये कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो हम लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट पे मेरी फोटो क्लिक की गई है ये। ठीक है, कौन से पॉइंट पे मैंने क्लिक किया है इसे। पैटर्न्स एंड लाइंस, फ्रेमिंग। ये ध्यान रखना है कि आप जो भी फोटोग्राफी कर रहे हो, आपकी वो इन फ्रेम होनी चाहिए, आउट फ्रेम नहीं होनी चाहिए। अगर आउट फ्रेम फोटो फोटो होती है आपकी, तो फोटो आपकी वो बेकार और मतलब वो यूजलेस हो जाता है। बैलेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि आपकी फोटोग्राफी हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैकग्राउंड देखो, अब यहाँ पे बैकग्राउंड कितनी इंपॉर्टेंट है। फोरग्राउंड। ठीक है। एंगल्स की बात करें तो उस दिन भी मैं डिस्कस किया था कि आइज लेवल मतलब कि आपके आंख के सामने का लेवल, मतलब कि आपका जो हाइट है, आप अपनी आंख से जो बिल्कुल अपने आइज लेवल मीन्स कि 90 डिग्री पे देख पा रहे हो, वो आपकी आइज लेवल होगी। हाई लेवल मतलब कि आपके नीचे, आपके आप ऊपर से एक हाइट से नीचे की ओर फोटो क्लिक करना। एंड लो एंगल मतलब नीचे से ऊपर की ओर फोटोग्राफी करना। सपोज दैट अगर आप बिल्डिंग की फोटोग्राफी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको नीचे रहना होगा, ऊपर फोटो क्लिक करना पड़ेगा। और सपोज दैट मान लो कि नीचे एक कार खड़ी है और अपने फर्स्ट फ्लोर पे हो, छत पे हो, तो छत से आप क्या करोगे, हाई एंगल से आप नीचे फोटोग्राफी करोगे। देखो ये आपकी आइज लेवल हो गया। ठीक है, ये हाई एंगल, लो एंगल। फोकल लेंथ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। वाइड शॉट, मिडिल शॉट एंड डिटेल्स। देखो ये वाइड शॉट है, मिडिल शॉट, लाइटिंग। अब लाइटिंग भी हम लोग कल सोर्स ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, नेचुरल लाइट, आर्टिफिशियल लाइट, जिसमें कि वार्म कलर एंड कोल्ड कलर है। तो नेचुरल लाइट में भी वार्म कलर एंड कोल्ड कलर अवेलेबल है। जैसे अगर शाम की फोटोग्राफी करते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे सन थोड़ा रेडिश टाइप का हो जाता है, तो उस समय वो एक्चुअली वो वार्म कलर है, एंड सुबह सुबह मॉर्निंग में वो कोल्ड कलर होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल लाइट आपको वार्म कलर एंड कोल्ड कलर। तो लाइटिंग बेसिकली मोबाइल फोन से आप कर रहे हो, तो कोई इक्विपमेंट्स एक्सटर्नल फ्लैश की जरूरत नहीं है, आप वहां पे नेचुरल लाइट यूज कर सकते हो। ये नेचुरल लाइट है, वार्म कलर, कोल्ड कलर। ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था यहाँ पे कि व्हाट इज मोबाइल कैमरा फोटोग्राफी, फोकसिंग, बैलेंसिंग, वो अभी हम लोग कवर कर चुके हैं सारा। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इसमें। यहाँ मैं आप लोगों को सबसे ये सुनना चाहूंगा कि मतलब क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में बताएं कि आप लोग प्रॉपर समझ पा रहे हैं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही आप लोगों को। ओके, वेरी गुड। स्नेहा जी ने लिखा है नो शेयर। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाई होंगी और आपके सारे फ्रेंड्स भी अच्छे से समझ रहे हैं। ओके। यहाँ तक अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो।
हेलो प्रशांत सर। हेलो प्रशांत सर, क्या मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? बेसिकली देखिए, एज पर माय नॉलेज, ये जो अभी क्लास चल रहे हैं आपके, ये आपका इंटर्नशिप है, ठीक है। और इंटर्नशिप क्लासेस जो होते हैं वो 10 डेज के होते हैं, ठीक है। तो ये 10 डेज का क्लास है स्नेहा जी आपका, ठीक है। तो हर दिन आप लोग अटेंडेंस प्रॉपर बनाइए, ठीक है। ओके, ठीक है। तो मैं थोड़ा अब आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आई होप कि मोबाइल कैमरा फोटोग्राफी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और आज से मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके पास अच्छे मोबाइल फोन कैमरा है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, अपने लेंस को क्लीन करोगे, ठीक है। और लेंस क्लीन करने के बाद आप लोग आज से फोटोग्राफी अपनी प्रो मोड पे स्टार्ट करोगे, ठीक है। और आने वाले 1 सप्ताह से 10 दिन में आपको उसमें डिफरेंस नजर आएगा। मैं पहले ही बताया, मेरे कुछ मेंटर हैं, मेरे कुछ कलीग्स हैं, उन्होंने मोबाइल फोन से बहुत अच्छी अच्छी मूवी उन्होंने शूट कर लिया है, ठीक है। तो और मैं आपको इतना मतलब भरोसा दिलाता हूँ कि जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो मैं बताया हूँ, आपको बस उतना ही टिप्स ट्रिक्स और टेक्निक यूज करना है, ट्रिपल टी। बस आपको इतना ही यूज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। वट एवर वो आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सोशल साइंस साइंस वट एवर जो भी हो, ठीक है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में हो, आप जितनी प्रैक्टिस करते हो आप उतने परफेक्ट होते हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग आज से प्रो मोड यूज करोगे और प्रो मोड पे प्रैक्टिस शुरू करोगे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बात किया था कि आज की जो दूसरी टॉपिक होगी वो आपका होगा एडिटिंग। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं और एडिटिंग पे आते हैं, ठीक है। तो आप लोग रेडी हैं? सब यस लिखिए एक बार। चलिए, ओके। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अब एडिटिंग पे आते हैं। सबसे पहले मुझे आप बताएं कि एडिटिंग होता क्या है। आप लोग आज तक जो एडिटिंग समझे हो, आप लोग एडिटिंग का मतलब क्या समझते हो?
अरे यार, आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हो भाई। व्हाट? यस सर, यस नेहा जी। मैं पूछ रहा हूँ कि एडिटिंग में आप लोग क्या समझते हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे आ, कि बेसिकली एडिटिंग होता क्या है। ठीक है, तो आपको ये समझना भी जरूरी है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एडिटिंग होता क्या है। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि फटाफट आप लोग यस लिखें स्क्रीन शेयर होने के बाद। चलिए, अब मुझे फटाफट आप लोग बताएं जल्दी से। बहुत लिमिटेड टाइम हमारे पास है, अप्रोक्स 20 मिनट्स का टाइम है, तो हम लोग कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। आप मुझे बताएं कि सबके लिए स्क्रीन विजिबल है मेरा। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। निगार, नेहा, ममता, जनेश्वर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए। हम्म, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिमरन कुमारी जी कुछ लिखना चाह रही हैं। अच्छा, ओके। चलिए, तो हम लोग आते हैं अनमास्क। चलिए, देखो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि व्हाट द कैमरा सो सो मीन इट मीन्स की रॉ फाइल, ठीक है, और व्हाट आई क्रिएटेड। ठीक है, आप देखो यहाँ कैमरा ने क्या फोटो क्लिक किया है और यहाँ पे मैंने एडिटिंग करके उसे क्या बनाया। आप जितनी भी एडवर्टीजमेंट देखते हो, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, आज अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर एक, मीशो, जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, हर कंपनी को फोटोग्राफर चाहिए होता है और सब लोग हायर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके टेक्निक्स पे, आपके टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव माइंडेड हो। एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले क्या करते हैं बताओ। आपकी एक प्रोडक्ट, जैसे मान लो कि लाहौरी जीरा अभी हम लोग सब पीते हैं, एक एग्जांपल, 10 रुपीज से उन्होंने स्टार्ट किया था। वो तीन भाई मिलके, वो तीन भाई थे, तीनों भाई मिलके एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट किया था। उनका इन्वेस्टमेंट जो था 2 लाख, 2 लाख तो 5 लाख का था, बहुत छोटा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट था। आज वो कंपनी 2800 करोड़ के बन गई है। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ मार्केटिंग है। आपके शहर में भी देखे होगे, जो आपको नहीं पता है, आपके रील्स में आ गया। ठीक है, कि आपके शहर में आज यहाँ पे आप वेराइटीज ऑफ मोमो टेस्ट कर सकते हैं। आप रील्स देखे, अगले दिन खाने के लिए पहुंच गए, तो क्या कौन सा पार्ट है? मार्केटिंग का पार्ट है। रील्स किसने बनाया? फोन से बनाया, कैमरे से बनाया, वट एवर एडिटिंग किया। जितनी अच्छी एडिटिंग होगी उतना अच्छा आउटपुट होगा उसका। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैमरे से फोटो क्या ली गई थी और आफ्टर एडिटिंग आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि लेंस के अंदर दुनिया बस जाए, हर एक मोमेंट फोटो में समाये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है वहां पे। हम लोग नेक्स्ट आते हैं। एडिटिंग इज नॉट न्यू, व्हाट इज न्यू इज द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, एडिटिंग कोई नया नहीं है। ठीक है, तो एडिटिंग वाज यूज्ड बाय आर्टिस्ट लॉन्ग बिफोर कैमराज वर इन्वेंटेड। ठीक है, तो बेसिकली आज कोई नई बात नहीं है कि हम लोग एडिटिंग यूज कर रहे हैं। ये सालों साल से, बहुत मतलब बहुत पहले से एडिटिंग जो है वो यूज हो रहा है। नीचे देखो, यहाँ पे आपको दो फोटो नजर आ रहे होंगे, ये भी एडिटिंग किए हुए फोटो है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। एट द एंड ऑफ दिस क्वार्टर यू आर एक्सपेक्टेड टू, इट मीन्स देखो, एक्चुअली हम लोग करते क्या है ना, कि जब हम लोग फोटो एडिट करते हैं तो हम लोग को पहले ये समझना पड़ता है कि फोटो में क्या एडिट करना और क्या नहीं करना। ऐसा नहीं कि फोटो आया, पूरी फोटो को ब्राइट कर दिए, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिए, वाह बहुत अच्छी, नहीं। आप जब प्रिंट आउट निकालोगे आपकी फोटो बहुत खराब आएगी। तो आपको वहां ध्यान रखना है कि आपकी फोटो में बेसिकली आपको क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो बेसिकली अप्लाई कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स लर्न इन फोटो एडिटिंग। बेसिकली जब हम लोग जैसे फोटो एडिटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कौन क्या क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए, क्या क्या स्किल आपके पास होनी चाहिए। इमेज एडिटिंग मीन्स
इमेज मीन्स की फोटोग्राफ्स, डिजिटल, एनालॉग, इलस्ट्रेशंस, ठीक है। एडिट मीन्स also चेंज एंड मॉडिफाई। अब हम लोग क्या करते हैं, एडिट मीन्स क्या करते हैं उसमें, हम लोग कुछ चेंज ही कर रहे हैं ना, अल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को वहां पे ध्यान रखना है कि हम लोग कौन सी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कौन सी इमेज यूज कर रहे हैं। इमेज एडिटिंग, जैसे मैं डिस्कस किया था अभी, द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग, चेंजिंग, मॉडिफाइंग, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है फोटोग्राफ्स, ट्रेडिशनल एनालॉग फोटोग्राफ्स और इलस्ट्रेशन का, ठीक है। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर basically are the primary tools with which a user may manipulate, enhance, and transform images. Also used to render or create computer art from scratch, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ मैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर सकता हूँ, एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। एग्जांपल्स में मैंने कुछ बनाया है, आप देख सकते हो, जैसे एडोब फोटोशॉप है, पिकासा है, GIMP है, कॉरेल है, पिक्शिया है। इसके अलावा कॉरेल ड्रॉ में भी आप एडिट कर सकते हो। मोबाइल फोन में आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। मैं बात करूं तो थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स, मैं एक दो सौ की बात नहीं कर सकता हूँ, हजारों सॉफ्टवेयर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मोबाइल फोन में, जिससे कि आप अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके एडिटिंग स्किल पे। नेक्स्ट इज बेसिक फोटो एडिटिंग। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो भी फोटो क्लिक करते हो उसको प्रॉपर क्रॉप करना। क्रॉप करना मीन्स होता है कि चारों तरफ से प्रॉपर क्रॉपिंग, ठीक है। ये एक टेक्निक है वेर यू कट आउट डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड, ठीक है, जहां पे कि आप इरिलेवेंट ऑब्जेक्टिव अराउंड एन इमेज। इट मीन्स कि जो इमेज में जिस चीज की जरूरत नहीं है उस पार्ट को हम लोग क्रॉपिंग करके वहां से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे हो, ध्यान से देखो इस पिक्चर में। अब इस पिक्चर में, नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से पिक्चर में मुझे क्या कट करके हटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पिक्चर में आपको रूल ऑफ थर्ड यूज करना है। ध्यान से देखो आप लोग इस पिक्चर को एक बार। अब ये मेरी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे मैं उसे क्रॉप करना स्टार्ट किया हूँ। आप देख सकते हो, ध्यान से देखोगे इमेज में तो आपको ग्रिड लाइन विजिबल होंगे, जो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थर्ड्स वर्क करेगा। देखो, remember this. In cropping, always use the golden. In photography, it means rule of thirds. ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो, विजिबल है सभी के लिए रूल ऑफ थर्ड्स। अब मैं क्या किया हूँ, उस फोटो को, इमेज को क्रॉप किया हूँ प्रॉपर, ठीक है। रिसाइजिंग, ठीक है। रिसाइज, चेंजिंग द साइज ऑफ द इमेज डिपेंडिंग ऑन द यूजेस। इट मीन्स कि आपका यूज कितना है, आपको कितनी फोटो को कितनी क्रॉप करनी है, ठीक है। हाँ, लेकिन ऑलवेज एक बात का ध्यान रखिएगा, रिमेम्बर, सेव अ कॉपी ऑफ योर इमेज बिफोर यू रिसाइज इट सो दैट यू कैन यूज इट एट अ डिफरेंट साइज इन द फ्यूचर। इट मीन्स कि अगर आपके पास जो ओरिजिनल फोटो है उसको कभी भी हम लोग ओरिजिनल फोटो पे वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब भी काम करते हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे तो पहले आपको फोटो को रिसाइज करना है, क्रॉप करना है, ठीक है। देन सेव एज करना है, सेव एज कॉपी, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपके पास सेम इमेज की दो फोटो क्लिक हो जाएगी, ये आपकी ओरिजिनल पिक्चर भी आपके फोन पे या मेमोरी पे सेव होगा और आपके पास एक एडिटेड पिक्चर भी सेव होगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एडजस्टिंग द ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, द अमाउंट ऑफ लाइट ऑफ एन इमेज। सिंपल है, सबको पता है कि हम लोग ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपकी फोटो ओवर ब्राइट है तो आपको वहां पे थोड़ा डिक्रीज करना है, और अगर आपकी बैलेंस्ड है देन ओके, अगर डार्क है तो आपको थोड़ा ब्राइट करना है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे आपके डार्केस्ट एरिया एंड ब्राइटेस्ट एरिया ऑफ द इमेज। इट मीन्स की defines the separation between the darkest area and brightest area of the image contrast के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो बिफोर एंड आफ्टर, ध्यान से देखो आप लोग इमेज को, दोनों में क्या अंतर आ रहा है, ये रॉ फाइल है और ये आफ्टर एडिटिंग है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग कहीं मार्केट में होते हैं कहीं फोटोग्राफी के लिए, आपको क्या लगता है कि वेडिंग फोटोग्राफी इतनी इजी होती है? जी नहीं। जो अच्छे क्वालिटी और वर्कर होते हैं
जो अच्छे लाइक एन ऑफिसर ग्रेड के जो आर्टिस्ट होते हैं, उनकी क्वालिटी आपको कभी डल नहीं मिलेगी। पहले हम लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, उसका उस रॉ इमेज में एडिटिंग करते हैं, इसलिए टाइम लगता है। ठीक है, आप कहते हो ना अरे इसने अच्छे फोटो खींच के नहीं दिया, अब वो अच्छी फोटो कैसे देगा? आप चाहते हो कि 50 रुपए मैं दूं और उसमें मुझे एकदम 5,000 वाली फोटो मिले। इज इट पॉसिबल? नो, नेवर। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं एक बाहर में एक सिंपल मतलब एक कह सकता हूँ कि घूमते फिरते अगर कहीं मैं सिंपल कुछ खाता हूँ 2 रुपए का, तो मैं अगर वही रेस्टोरेंट में या होटल में खाता हूँ तो 10 रुपए का मिलता है। अंतर क्या होता है? वहां पे साफ सफाई मिलती है, अच्छे तेल से बना हुआ होता है, अच्छे मसाला यूज किए जाते हैं, ठीक है, एक ही तेल में 4 बार नहीं छाना जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर अच्छे क्वालिटी की फोटो चाहिए तो आपको अच्छे फोटोग्राफर हायर करना पड़ेगा, या फिर आपको एक खुद से आउटपुट देने के लिए आपको वो टेक्निक्स ट्रिक्स सीखना पड़ेगा। ठीक है, रिमेंबर, इंक्रीज इन कंट्रास्ट एंड यू इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द डार्क एंड द ब्राइट, मेकिंग शैडो डार्कर एंड हाइलाइट्स ब्राइटर। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग शार्पनिंग एंड सॉफ्टनिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो शार्पनिंग इज द टूल दैट गिव्स एम्फेसिस ऑन टेक्सचर्स एंड फॉर ड्राइंग व्यूअर फोकस। ठीक है, बेसिकली कि क्या है ना, शार्पनेस और सॉफ्टनिंग ये फोटो की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपको कितने शार्पनेस रखना है। आप जब फोटो क्लिक करोगे, आप एडिटिंग टूल्स पे जाओगे, एडिटिंग ऐप पे जाओगे, तो वहां पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। तो आपको फीचर्स को यूज करना है। ठीक है, आप जितने फीचर्स को यूज करोगे, आप उतना कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल होगे उस सॉफ्टवेयर के साथ। अब देखो, शार्पनिंग एंड सॉफ्टनिंग के लिए एक पिक्चर है बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, जनरली हम लोग भी करते हैं ना, मतलब मैं मतलब मेरी फोटो कैसी है और मैं फेसबुक में एकदम मतलब अलग सी फोटो लगा के रखता हूँ, मेरा स्टेटस में अलग सी फोटो लगती है। तो बेसिकली वो पार्ट कहीं ना कहीं से एडिटिंग का होता है। ठीक है, जनरली आज का ये ट्रेंड है कि रियलिस्टिक फोटो कोई नहीं लगाता है, सब थोड़ा एडिटेड फोटो ही लगाते हैं हम लोग। एम आई राइट? अब ऑटोमेटिक इमेज इनहेंसमेंट, अब ये ऑटो मोड क्या है? बेसिक ऑटोमेटिक इमेज इंप्रूवमेंट फीचर्स इन कैमरा एंड इमेज एडिटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, बेसिकली ये एक फीचर होता है, आपके कैमरा में भी फीचर है, आप देखना अब एआई फीचर भी एडेड हो चुके हैं सारे मोबाइल फोन्स में। आपकी कोई भी फोटो है, आप उसको जैसे क्लिक करोगे, आप एल्बम में जाओगे, गैलरी में जाओगे, वहां पे एडिटिंग का ऑप्शन आता है, जैसे आप एडिट बटन एडिट टच करोगे, वहां पे एडिट ऑप्शन में एक आएगा एआई मोड। एक आएगा एआई मोड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड, मीन्स की ऑटो इनहेंसमेंट, ऑटो इमेज इनहेंसमेंट। वो आपकी फोटो क्वालिटी को ओवरऑल इनहेंसमेंट करेगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं करेगा वो अपने अकॉर्डिंग करेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना ऑटो मोड, स्कूटी मेरी ऑटो मोड पे चलती है, चाबी लगाओ, एक्सलेटर लो, चल दो। बट बाइक चलाना हो, कार चलाना हो, अगर ऑटो नहीं मैनुअल है, तो वहां पे मुझे गियर चेंज करना होता है, क्लच दबा के गियर चेंज करूंगा, ब्रेक अलग से लूंगा, एक्सलेटर अलग से लूंगा। तो सेम थिंग, मैनुअल एंड ऑटो मोड। करेक्ट कलर imbalances, red eye reduction, sharpness adjustment, zoom features and automatic cropping। ठीक है, बेसिकली देखना बहुत सारे फोटो में क्या होती है ना कि आपकी आंख जो आईज जो होती है वो रेड हो जाती है। देखना, ध्यान से देखना। तो ऑटो मोड में हम लोग वो सबको इनहेंस कर सकते हैं और रेड आइज को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बिकॉज इट हैपेंस विथ लेस यूजर इंटरेक्शंस और इट्स ऑफर्ड विथ वन क्लिक ऑफ अ बटन। ठीक है, ऑटो मोड मतलब एक बटन को टच करना है, आपके फोटो को रेडी करके दे देगा, बट वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो फोन के एआई मोड के अकॉर्डिंग होगा। हो सकता है आपको पसंद आ जाए, हो सकता है आपको नहीं पसंद आए, मुझे तो कोई पसंद नहीं आता है, मैं मैनुअल मोड पे ही काम करना पसंद करता हूँ। ठीक है, डेटा कंप्रेशन की बात करें तो मेनी इमेज फाइल फॉर्मेट डेटा कंप्रेशन टू रिड्यूस फाइल साइज एंड सेव स्टोरेज स्पेस। इट मीन्स कि आप, मैं डीएसएलआर की बात करता हूँ, डीएसएलआर कैमरे से अगर मैं एचडीआर फोटो क्लिक करता हूँ, एफएचडी फोटो क्लिक करता हूँ, तो एक इमेज की साइज जो होती है वो अप्रोक्स 12 MB टू 18 MB के बीच में होता है। और अगर मैं रॉ इमेज के साथ क्लिक करूंगा तो वो अप्रोक्स 45 टू 52 MB के एक इमेज बनेंगे। ठीक है, एक इमेज का जो साइज होगा वो अप्रोक्स 45 MB का होगा।
ठीक है। मोबाइल फोन में जो हम लोग क्लिक करते हैं ना, आप उसके डिटेल्स में जाके चेक करना, आपको एक इमेज जो मिलेगा वो अप्रोक्स 3 to 4 MB का मिलेगा। ठीक है। तो कभी कभी आप देखना, जब आप लोग गवर्नमेंट वाले जॉब के लिए भरते होगे, प्राइवेट सेक्टर के लिए भरते होगे, तो वहां पे डिमांड रहता है कि आपकी जो इमेज हो उसका मैक्सिमम साइज 20 KB, 40 KB, 60 KB, 1 MB, अप टू 1 MB, अप टू 2 MB। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, वहां हम लोग क्या करते हैं, इमेज साइज को रिड्यूस करते हैं। ठीक है। तो सम फाइल फॉर्मेट दैट यूज डेटा कंप्रेशन, जैसे जेपीईजी। अब आज तक पता नहीं आप लोग को पता है या नहीं, हर एक जो फाइल फॉर्मेट होता है उसका एक फुल कैसे है, जैसे जेपीईजी। ठीक है। तो इट मीन्स कि ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है। आप गूगल में सर्च करके चैट जीपीटी को पायलट अगर आप लोग यूज करते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जहाँ की आप उसके डिटेल्स देख। आज तक पता था हाँ जेपेग मोड में डालना है, ठीक है, लिखा रहता है ना उस फॉर्म में कि आपकी जेपीजी होनी चाहिए, अंडर 20 KB, अंडर 40 KB होनी चाहिए। तो ये जेपीजी क्या है, ठीक है। तो द फुल फॉर्म ऑफ जेपीजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है। तो एडिटिंग के लिए हम लोग फोटोशॉप यूज करते हैं, तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट पीएसडी। ठीक है। अब आप लोग सर्च करना गूगल में कि डॉट पीएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, और कल आप लोग मुझे बताओगे। की टर्म्स एंड डेफिनेशन जैसे मैं बताया अभी देखो, Photoshop document .psd is the file format in which Photoshop its document that retains its full editing options when saved। अब लेयर्स की बात करें तो द बेसिकली देखो, आप लोग इसको ऐसे समझ लो, लेयर्स क्या है। ठीक है। फोटोशॉप में हम लोग अलग अलग लेयर में काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक मैं सब्जेक्ट चूज किया, वहां पे मान लो कि मेरे पास एक फोटो में एक एलिफेंट है। ठीक है। उसके साथ टू मतलब 2 पर्सन खड़े हैं, ठीक है ना, 2 आदमी खड़े हैं। तो मैं क्या करूंगा, तीनों को अलग अलग 3 सेट में 3 लेयर में रेडी करूंगा। ठीक है। तो वहां आप लेयर को हाइड भी कर सकते हो, अनहाइड भी कर सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ एलिफेंट की फोटो वहां रख सकते हो, आप चाहो तो दोनों बंदे के साथ फोटो रख सकते हो, आप चाहो तो उसके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। तो अब लेयर क्यों जरूरी होते हैं, आप जितनी लेयर में काम करोगे आपके लिए फॉर्मेटिंग, आपके लिए काम, आपका वर्क उतना इजी होते चला जाएगा। सपोज दैट कि मुझे जो बंदा खड़ा है उसके हाथ में सपोज दैट कि एक एक ये मोबाइल फोन है, मुझे मोबाइल फोन की कलर चेंज करनी है। तो सिर्फ मैं पर्टिकुलर मोबाइल मोबाइल को ही सिलेक्ट करूंगा और उसकी कलर चेंज कर दूंगा, मुझे पूरे सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। तो मैं जितने लेयर में काम करूंगा काम आपका उतना इजी होता चला जाएगा। ठीक है। सिलेक्शन ऑलरेडी ये डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, जैसे मैं अभी बता ही रहा था आपको। रेजोल्यूशन, इमेज साइज, एक्चुअल साइज ऑफ इमेज कंसिडरिंग इट्स हाइट एंड विड्थ साइज। बेसिकली इमेज साइज क्या है ना, कि इमेज साइज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इमेज साइज मेरी बहुत बड़ी है, उसको थोड़ी छोटी करनी है, इमेज साइज मेरी छोटी है उसको बहुत बड़ी करनी है, तो आप फोटोशॉप में बहुत इजिली इस प्रोसेस को यूज कर सकते हो। बट आपके पास एक अच्छी क्वालिटी के लैपटॉप विथ ग्राफिक्स कार्ड और हाई रैम या एक डेस्कटॉप होना चाहिए। आप बहुत इजिली यूज कर पाओगे, अदरवाइज अगर सिंपल काम करोगे तो आपका सिस्टम हमेशा हैंग होता रहेगा। ठीक है। कलर मोड की बात करें, रेफर्स टू द टाइप्स ऑफ कलर यू विल बी यूजिंग इन योर इमेज। ठीक है। टाइप्स ऑफ कलर मोड्स आप लोग देखे होंगे, बहुत आई होप कि आई थिंक कि बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि हम लोग CMYK और RGB, आप जब कंप्यूटर में जाओगे सिस्टम में देखोगे तो वहां पे 2 टाइप्स के कलर अवेलेबल होते हैं, एक होता है CMYK और एक होता है RGB। बेसिकली CMYK जो है, C फॉर सियान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो और K फॉर ब्लैक। ठीक है। तो सेटिंग ऑफ इमेजेस दैट विल बी प्रिंटेड ऑन पेपर, जितने भी प्रेस वर्क होते हैं, जितने भी हाई क्वालिटी मैगजीन वर्क होते हैं, मतलब जितने भी फ्लायर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, जितने भी आप मार्केट में देखते हो, आप बुक्स हो गए, वो सारे CMYK मोड पे प्रिंट होते हैं। और वो एडिटर से, ग्राफिक्स डिजाइनर से, ग्राफिक्स इंजीनियर से वो डिमांड किया जाता है कि आप वो CMYK में काम करके मुझे आउटपुट दें। तो ये टेक्निकल चीज है, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। RGB जो है वो रेड ग्रीन ब्लू है, कलर चैनल फॉर द वेव।
बेसिकली आरजीबी जो है हम लोग डिजिटली ज्यादा यूज करते हैं। आरजीबी में भी प्रिंटिंग होती है, बट सीएमवाईके में आपको एकदम हाई क्वालिटी मिलेगा, आरजीबी में थोड़ा उससे डल मिलेगा। तो प्रिंटिंग के लिए सीएमवाईके यूज करते हैं, और जनरल यूज के लिए हम लोग आरजीबी यूज करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि मोबाइल फोटोग्राफी क्या है और एडिटिंग। तो जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग टाइप करें, क्योंकि टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। कहीं कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। जनरली मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन फोटोग्राफी के बहुत कम क्लासेस होते हैं, बहुत कम और लिमिटेड होते हैं, और जो भी होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक है, और हर एक चीज क्लियर है। स्नेह प्रिया कुमारी जी ने हैंड रेज किया है। ठीक है, मैं आपका माइक अलाउ कर रहा हूँ। स्नेह प्रिया जी बताइए, क्या पूछना चाहती हैं आप? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। स्नेह प्रिया कुमारी जी, मैंने आपके माइक को अलाउ किया है। आप अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए, आप क्या डाउट है? माइक ऑन कर दो। चलिए कोई बात नहीं, लगता है नेटवर्क का कुछ इशू है। तो हाँ बिल्कुल, आपके क्लास का जो अटेंडेंस है वो मार्क्स हो रहा है। ठीक है। ओके, दीपक सर ने लिखा है एडिटिंग इज क्वालिटी प्रेजेंटेशन। ओके। स्नेहा जी, थैंक यू सर। तो ठीक है, आज का आपके लिए टास्क होगा कि आपको रूल ऑफ थर्ड्स, सोर्स ऑफ लाइट, और मोबाइल कैमरा फोटोग्राफी, ये तीन चीज आपको यूज करना है। और आपको तीन फोटोज क्लिक करनी है, जिसमें कि आपको तीन बेस्ट फोटोज निकालने हैं। ठीक है, 10 फोटोज क्लिक करना है और 3 फोटोज आपको निकालने हैं उसमें से एकदम अच्छी क्वालिटी वाली। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग सब प्रॉपर ज्वाइन कर रहे हैं और क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फोटोग्राफी है क्लास, आज हम लोग आज के लिए एंड करते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी समय पे। ठीक है, इट मीन्स कि आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख को हम लोग मिलेंगे फिर से। बस आप लोग जो मैं टास्क दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग अच्छे से करें। ठीक है, और दीपक जी ने भी बहुत अच्छी बात लिखी है कि एडिटिंग इज क्वालिटी। ठीक है, तो बेसिकली क्वालिटी प्रेजेंटेशन। तो चलिए, अच्छी बात है। तो मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दीपक जी कुछ लिख रहे हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय।